कुछ भाजकता के नियम पढ़ रहे थे आप, और उनके दरमियान ऐसे पढ़ के गए थे कि भाई 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, 4 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, कितनी बार कटती हैं। किन बातों का ध्यान रखा जाए कि आप देख के पता कर पाए कि इस संख्या में 2 का भाग जाएगा, 4 का जाएगा, 8 का, 5, 25, 125, 7, 11, ऐसे हमने छोटे छोटे भाजकता के नियम देखे थे। उनमें बातें भी बहुत छोटी छोटी सी थी। फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी थी। एक्स्ट्रा चीजें कैसे? जैसे मान लो कोई आपसे कहता है कि एक 2 अंकों की संख्या है एपी, 2 अंकों की संख्या है ये, इसको मैं पलट दूं, इसके डिजिट्स को पलट दूं, तो ये क्या हो जाएगा? बी। जैसे कोई संख्या मान लो 32 होती, मैं पलट देता तो ये क्या हो जाती? 23 हो जाती। अब मैं यदि इनको जोड़ूं, जोड़ने से यहां कोई संख्या प्राप्त होगी। जैसे मैं 23 को और 32 को जोड़ता तो मेरे पास क्या मिलती? 55। इसी प्रकार से मैं कोई और संख्या लेता, जैसे मान लो कोई 43 होता, तो इसमें पलटता तो क्या हो जाता? 34। अब मैं इनको भी जोड़ता तो ये क्या हो जाते? 77। तो इनमें कोई खास बात दिखती है भाजकता से रिलेटेड, यानी कोई 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या को यदि आप जोड़ दें तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो हमेशा किससे विभाजित होगा? 11 से। ऐसा क्यों होता है वो हमने उनके माध्यम से भी देखा, या फिर मैंने आपको ऐसे भी कहा था कि 2 अंकों की कोई भी संख्या होती है उसको आप लिखते हैं 10a + b। जो दहाई वाला स्थान होता है उस पे आया हुआ अंक 10 गुना होता है, सैकड़े पे आए वो 100 गुना होता है, 1000 पे आए वो 1000 गुना होता है, इकाई पे आए वो 1 गुना होता है। ये उसका विस्तारित मान होता है। इधर वाले का विस्तारित मान क्या होगा? 10b + a। देखो वैसे बी ए का मतलब या ए बी 2 डिजिट नंबर है तो ही ऐसा होगा, वरना गणित में ए बी का मतलब होता है ए गुणा बी। ए बी सी लिखा हुआ है गणित में तो ए गुणा बी गुणा सी है। वो कह रहा हो कि ए बी सी ए 3 डिजिट नंबर, देन ए कोई डिजिट है, बी कोई डिजिट है और सी कोई डिजिट है, तो जो दाई पे वो तो 10 गुना है, इकाई पे है वो 1 गुना है और सैकड़े पे है वो 100 गुना है। ऐसे भी थोड़ा थोड़ा लिखना आना चाहिए जो थोड़ी ठीक ठाक तैयारी की ओर ध्यान कर रखें। इन दोनों को मैं जोड़ता तो बताओ बी में बी जोड़ता है, मैंने जोड़ने में सिखाया था ऐसे। तो ये हो गया 11b और ए में ए जुड़ेगा तो 11 ही क्या हो गया? ए। यानी मैं ए और बी को ब्रैकेट में ले लेता तो 11a + 11b का मामला हो जाए। इसको देख के मैं ये बता सकता हूं कि ये किससे कटती है, और इसके अंकों के योग से। किससे? अंकों के योग से भी कटेगी। अंकों का योग जैसे मान लो ये 3 और 2 5 है कि नहीं, तो वो देखो 5 से भी कटती है और 11 से भी कटती है। 5 से 11 बार कटती है, 11 से अंकों के योग बार कटती है। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? इनके छोटे छोटे सवाल कोई वैसे भी नंबर सिस्टम में हो तो वो देखने आने चाहिए। अब मैं इसी बात को ये कहता कि एक 2 अंकों की संख्या है और यही 2 डिजिट नंबर उल्टा करके लिखा जाए और इसको घटाया जाए तो प्राप्त संख्या हमेशा किससे कटती है? 9 से भाजित होती है, मतलब हमेशा। और ये 2 अंकों वाली नहीं, कितने भी अंकों वाली का अंतर ले लो, 3 अंकों वाली को 3 पलट के वापस से 3 अंकों वाली संख्या में से घटाएं, 4 अंकों कोई संख्या है उसको पलट के वापस अंकों में से घटाएं, तो प्राप्त संख्या हमेशा किससे कटेगी? 9 से। अब इसमें तो चाहे कोई ऐसे कहते कि ए बी सी 3 डिजिट नंबर और सी बी ए 3 डिजिट नंबर किससे कटेगी? 9 से। घटाएं उसको, 3 अंकों की संख्या को पलट के 3 अंकों वाली उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो जो प्राप्त संख्या होगी वो हमेशा किससे घटेगी? 9 से। जोड़ में तो सारी नहीं कटेंगी, जोड़ में तो सिर्फ 11 से कटेंगी, वो 2 अंकों वाली कटेगी। 3 अंकों वाली 11 से कटेगी क्या जोड़ते तो? नहीं। लेकिन घटाने में तो कितने भी अंकों वाली हो, 2 वाली, 4 वाली, 3 वाली, 50 वाली, वो हमेशा किससे कटेंगी? 9 से। चलो तो किसी संख्या में 9 का भाग तभी जाता है जब उसके अंकों का योगफल क्या हो? 9। ये बात हमने सीख चुके हैं पहले। उसी के साथ साथ आपको ऐसे नंबर आने चाहिए, जैसे अब ये आ गया। अब ये वो ही कर सकता है जिसको 3 अंकीय संख्या का मामला पता, यहाँ 3 है ये,
तीन अंकीय संख्या एबीसी, बीसीए और सीएबी है, सदैव किससे कटेंगी? इनका योग। अब सुनना, इनका योग कर रहा हूं मैं, लेकिन योग करते समय आपको यह पता होना चाहिए ये 100 है, इसको 100 लिखूंगा, फिर दूसरे को लिखूंगा 10b 10b प्लस सी प्लस 100b प्लस 10c प्लस क्या होता ए, फिर होता 100c प्लस 10a प्लस b। ये है, इसको अपन सही से खोल के लिखते तब पता लगा सकते हैं ये हमेशा किससे घटती। अब इनको मैं जोड़ता भी, देखो सभी को जोड़ता तो आप ये कह रहे होते कि सर 100 है वो यहां एक के साथ लगा हुआ है, फिर एक के साथ एक जगह 10 लगा हुआ है, एक के साथ एक जगह 1 लगा हुआ, तो 100 कितनी बार हो गया? 111 बार ए हो गया, और 111 बार बी हो गया, 111 बार सी हो गया। तो मैं ये कहता है 111 को कॉमन लिया जा सकता है, ये ए प्लस बी प्लस सी कहा जा सकता है। यानी इस प्रकार से आगे एक्सचेंज करके तीन अंकों की संख्या को तीन अलग अलग नंबर बनाते हैं, फिर उसको जोड़ते, तो वो हमेशा किससे कटता? 111 से। 111 से हमेशा कटता। 111 3 से 37 से कटता है, तो वो संख्या 3 से भी पूरी कटती, वो संख्या 37 से भी पूरी पूरी कटती, कटती कि नहीं? और वो संख्या इनके अंकों के योग से भी पूरी पूरी कटती। तो छोटी सी बात पूछी हुई है ये, तो इसमें उत्तर क्या लग जाता? 37। और मैंने ये कहा था 111 को तो ध्यान नहीं रखें, वो काफी जगह काम आएगा आपके। तो ऐसे थोड़ा सा खोलना आता है, वो इसको देख के बता देगा। और फिर भी किसी को ऐसे हो वहां कि सर मुझे तो ऐसे थोड़ा देखने में ऐसे दिक्कत सी हो जाए, तो फिर क्या करूं? तो वहां इनकी जगह कोई अंक भी लगा सकता है, खुद से भी तो लगा सकता है। ऐसे तीन अंकों वाली संख्या जानते हैं, 100 से लगाकर 999 तक होती है, तो आप ये जानते हैं सर इनको 1 2 3 ही लिख ले, कुछ भी लिख ले अपने हिसाब, जो प्रश्न चाहता है वैसा सा लिख ले। तो प्रश्न में कोई कंडीशन तो दी नहीं है, तो आप अपने मनमाफिक तीन अंकों वाली संख्या लगा लें। तो आप ये कहेंगे सर 1 2 3 है ये, तो फिर आगे क्या होगी? 2 3 1, फिर आगे क्या होगी? 3 1 नहीं हो गई? इन सारों को मैं जोड़ता जोड़ता तो ये कितना हो जाता? नहीं पता। और ये हो जाता, तो इसको मैं ये जानता हूं, ये 111 का ही मामला है। और इसको मैं ये जानता हूं कि ये हमेशा 35 से नहीं घटेगी, हमेशा नहीं घटेगी, मतलब कभी कोई कोई एक आध कट जाए तो ठीक है भाई। की ये कहाँ देगा? 6 से 111 में 41 को कहाँ से काटेगा? 47 कट सकता, कौन कट सकता है? 37। ऐसे कोई किसी को ऐसे हो कि नहीं सर मैं तो यहाँ 3 4 5 ले लिया, कोई बंदा ये भी तो हो सकता है। ले ले क्या ही हो गया उसमें? फिर अगला क्या हो जाएगा? 4 5 3 हो जाएगा, फिर अगला क्या हो जाएगा? 5 3 4 हो जाएगा। इनको मैं जोड़ता तो क्या बनता? एक हासिल, फिर 13, फिर एक हासिल, क्या हो जाता? ये हो जाता। और ये किससे कटता? ये भी 37 से ही कटता। कल्याण 111 गुणा 12 6 हो। नहीं पता चला क्या? किसमें? 1332 में 11 का भाग नहीं जाएगा, तू ज्यादा ले लिया एनर्जी। 111 का भाग दिला रहा हूं मैं, ना कि 11 का। 11 का कहां जा रहा है भाग? 111 का भाग जाता है तब 11 का भाग जाता है क्या? किसने सिखा दिया? 11 की बात इतना दिखा रहा हूं क्या मैं यहाँ इनमें? 111 का है, 111 का नहीं जाएगा क्या इसमें? दे देखे 111 का जाएगा कि नहीं जाएगा? 111 का जाएगा, 111 का 12 बार जाएगा, और 12 का 111 बार जाएगा। अब कोई कहे 37 का जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। 37 या 111 36 बार जाएगा 37 का। इसमें 111 ही देखना आता है तो जाएगा। और वो तू तेरे हिसाब से बड़ी छोटी संख्या देख लेना भाई, तुझे कौन सी में सही से दिखती है।
तो एक बात पता चल गई कि कोई 2 अंकों की 3 अंकों की ऐसी कोई नंबर आ जाए, उसमें कुछ स्पेसिफिक भाजकता के नियम होते हैं। डायरेक्ट भी याद रह सकती हैं ये बातें कि 2 अंकों की संख्या को पलट के जोड़ें तो फिर वो किससे विभाजित होगी, तो वो 11 से, और अंकों के योग से भी होगी, और पलट के घटाएं तो वो किससे होगी, 9। घटाने में तो कितने भी अंकों की संख्या हो, जो भी संख्या ले रहे हो उसको पलट के वापस घटा के कोई रिजल्ट बना दे कोई क्वेश्चन में, तो वो हमेशा 9 से विभक्त होगी। साथ ही साथ और कंडीशन होती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें सुने। 1001 कोई नंबर होता है और ये भी विशेष नंबर होता है, कई जगह काम आता है, ये आगे आप पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को तो काफी जगह दिखेगा आपको। और छोटे छोटे ये जो नंबर है वो एक तो 4 अंकीय संख्या है। क्या है ये? 4 अंकीय संख्या है। तो 4 अंकीय संख्या तो बहुत सारी होती है, फिर इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात यह है कि ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसमें 7 का, 11 का और 13 का पूरा भाग जाता है। इनका पूरा ये है, ये इसके सहभाज्य टुकड़े हैं, ये है कि नहीं? ये कोई भाज्य नहीं है, भाज्य ये भाग जाने वाली है तो भाज्य ये कोई अभाज्य नंबर नहीं है। फिर इन तीनों का गुणनफल से ही आ जाती है ये। इन तीनों का क्या है? ये लघुत्तम भी है, एलसीएम भी है। और इनका एलसीएम नहीं है क्या? ये लघुत्तम है ये। अब लघुत्तम है तो ये वाली संख्या हमारे पास कुछ ऐसे नंबरों में बनी थी। गौर से सुने, जब मैंने भाग देना सिखाया था तो आपको कुछ ऐसे भाग देने सिखाए मैंने कि 632 को 2 बार लिखकर बना दिया जाए, फिर उसमें 632 का भाग दें तो हमेशा क्या बनता है इनके सामने, और फिर 1001 का मैं इनमें भाग दे दूं तो 600 क्या बन जाता है? 32। ये बन जाता है, बन जाता है कि नहीं बन जाता? अब मुझे कोई ऐसे कह दे कि एक XYZ 6 अंकों की संख्या है। ये XYZ का मतलब तो गुणा होता है, लेकिन ये 6 अंकों की संख्या है, और मैं इसमें XYZ का भाग दे दूं तो बताओ क्या बनेगा? 1000। ये ध्यान होना चाहिए भाई, अंकों के साथ तो पता ही है, लेकिन ऐसे चर दे देर फिर उस कंडीशन को आपसे दिखाए। अब इसका मतलब ये भी होता है, कोई ये सोच रहा हो कि सर ये XYZ से गुणा कर दें 1001 को तो भी इधर वाली पैदा होगी। 1001 का मैं इनमें भाग दे दूं इसमें तो भी क्या आएगा? XYZ। अरे 2-3 कंडीशन हो गई कि नहीं? नहीं हो गई? फिर आप एक बात और सुने, ये जो कंडीशन है इसी को मैं सेम डिजिट के साथ भी तो कह सकता हूं, ए। अरे ये भी तो 3 अंकों की संख्या ही होती है, जैसे 222, 333, 444, 3 डिजिट नंबर ए। और इसमें मैं किसका भाग दूं? ए का, तो भी तो यही आता है। नहीं आता क्या? अरे एक तो मैंने ऐसे लिख दी 123 और एक नंबर लिख दिया 6666, ऐसे लिख दिया है कि नहीं? अब मेरी बात को सुनना आप। कई बार परीक्षाओं में ये कहता है किसी सेम अंक को 6 बार लिख दिया गया। सेम अंक को कितनी बार लिख दिया गया? 6 बार। जैसे 555, 444, कोई भी सेम अंक को, ये वो 1001 वाली बात है। अब ये कहे कि ऐसी संख्याएं हमेशा किससे कटेंगी? ऐसी संख्या हमेशा किससे कटेंगी? ये सदैव किससे पूरा पूरा भाग जाएगा इनमें। तो मैं पूरा भाग जाने वाला पता कर रहा हूं। एक तो देखो, इनको देखते ही मुझे ऐसे लग जाता है कि सर ये 1001 से कटेंगी ही कटेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कटेंगी कि नहीं कटेंगी? एक मुझे इनको देख के ऐसे लग जाता है सर ये 111 से कटेंगी ही कटेंगी, क्योंकि 111 रिपीट शुरू वाले में जा रहा है, अगले में भी तो जा रहा है। फिर तो ये 1001 से और 111 से तो कटेंगी ही कटेंगी सर, हमने खूब देख लिया ऐसी चीजों को, पिछली क्लासों के दरमियान भी सुन लिया। इसका भाग जाता है तो फिर ये 7 से 11 से 13 से कटेंगी ही कटेंगी, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। और इसका भाग जाता है तो 3 से और 37 से कटेंगी ही कटेंगी। तो आज के बाद ये ध्यान रखना कि कोई भी सिंगल डिजिट
किसी क्वेश्चन में 6 बार अंकित कर दे या 6 बार रिपीट करके कोई नंबर बना ले, वो हमेशा किससे कटेगा? 3 से, 37 से, 111 से, इससे तो कटेगा ही कटेगा। उसके साथ साथ किससे कटेगा? 1001 से, 7 से, 11 से, 13 से। ये तो डायरेक्ट ही पता होना चाहिए। इसमें यदि ये अंक अलग अलग होते तो फिर ये नीचे वाले से नहीं कटती। अरे अंक मतलब यहाँ 666 ना हो के 123 होता तो फिर इस नीचे वाली कंडीशन को बैलेंस नहीं करते, ऊपर वाली तो लागू ही होती फिर भी। चलो तो ऐसे पूछ दिया आईएएस प्री के अंदर कि भाई XYZ के मानों को किसी भी चयन के लिए XYZ के रूप में 6 अंकीय संख्या है, किससे भाज्य होगी? ऐसे आ गया। अब ये 6 अंकीय संख्या है, कोई आदमी सोचता भी नहीं, ऐसे कहता XYZ है सर, ये XYZ से तो भाजित होगी, 3 अंकों की संख्या से कितनी बार भाजित होगी? 1000, और 1001 से भाजित होगी तो ये खुद 1001 से भी तो भाजित होगी, और 1001 का भाग जाएगा तो भाई साहब 7, 11, 13 तीनों का भाग जाएगा उसमें। ये 10 सेकंड का भी प्रश्न नहीं है, लेकिन उसे इस बारे में पता हो तब तो नहीं है। वैसे थोड़ी कर देगा, अभी वो 3 अंकों की संख्या कोई नहीं जानता है, भाजकता को वैसे ही जानता है तो फिर नहीं। वैसे भाजकता पूरा चैप्टर 2-3 घंटे में कवर किया जा सकता है। आप 2-3 घंटे उसको सही आदमी से सुन भी लेंगे तो आपको वो चीजें आने लग जाती। नहीं दिखा ये क्या हो रहा था? चलो ऐसे आ गया। 7, 11, 13 से पूर्णतया विभक्त होते ही मुझे मालूम चल जाता है वो 1001 से पूर्णतया विभक्त है ही, और इससे विभक्त है ये 6 अंकों की संख्या है। देखो 8, 2, 3, तो फिर आगे भी 8, 2, 3 ही आना जरूरी है, वरना फिर ये 1001 से कटती नहीं। और यहां यह आना जरूरी है, तो बोलो P का मान क्या हो गया? 8, और Q का मान 3। ये सिर्फ सूंघने की बात थी, यदि कोई समझदार आदमी इसको देख रहा होता तो बताओ P माइनस Q क्या आ जाता? तो आप कहते सर 8 माइनस 3 आंसर C हो जाता। नहीं हो जाता क्या? देखो कि 5 कैसे लगाते आप। 111 का ध्यान कर लेना, 111 में 3 और 37 का मामला होता है, वो सेम रिपीट होता है, तब होता है भाग जाने वाला। फिर जिसमें 6 बार लिख दे मान लो सेम रिपीटेशन को, तो उसमें 111 का और 1001 का चला जाता है। साथ ही साथ सेम 6 बार ना होकर 3 बार भी 3 अंकों की संख्या 2 बार लिख दे, 6 अंकों की संख्या ये 2 बार लिखने वाली है, तो उसको पर्सन को तरह तरह से बना के देगा। एक ही बात को हजारों प्रकार से कहा जा सकता है। ऐसे पूछ लिया एसएससी में कि भाई बताओ, अब ये बात देख के मुझे मालूम चलता है कि नहीं, यदि कोई इन तीनों से विभाज्य हो गई तो वो 1001 से भी तो विभाज्य हो गई, और 1001 से भाग जाने का मतलब है इधर सेम डिजिट आना। तो आप ये कहेंगे सर 5, फिर यहाँ एक मिसिंग डिजिट है, तो फिर यहाँ मिसिंग डिजिट है, फिर 6, फिर यहाँ मिसिंग डिजिट है, तो आप ये कहेंगे 502 बना होगा, उधर बना होगा कि नहीं? अरे कुछ भी 500 यहाँ का पता नहीं है, लेकिन 2 तो यहाँ तो 2 आया होगा कि नहीं? फिर ये 62 रिपीट रहा होगा तो यहाँ भी तो 62 रहा होगा, ये 6 रहा होगा, और ये 6 रहा होगा तो यहाँ क्या रहा होगा? 5। देखे गौर से देखो, ये 10 सेकंड की बात भी नहीं थी, समझदारों का खेल था। अब आप ये कह देते सर ये तो x है, ये y है, और ये क्या है? तो x की जगह तो 6 पुट कर दो, y की जगह 5 घटाओ, और 3z का मतलब क्या है? 6। अरे ये है कि नहीं? 5 तो इसमें से घट ही जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, 6 रे 1 कितना हो जाता? 7। ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको वो एक्स्ट्रा वाली बातें ध्यान होनी चाहिए। भाजकता के नियम आ जाएं तो कुछ विशेष कंडीशन होती हैं, वो ध्यान होनी चाहिए। अब ये कोई ज्यादा विशेष कंडीशन नहीं है, वो XYZ सी बातें पता है तो भी हो जाती हैं। ऐसे आ गया यूपी कांस्टेबलों के। अब इस संख्या को देखते और इसको देखते ही मुझे याद आ जाता है 7, 11, 13 के लघुत्तम। अब 7, 11, 13 का लघुत्तम क्या होगा? वो 1001। अब ये इतनी छोटी बात है समझदार आदमी के लिए कि ABC और 7, 11, 13 के लघुत्तम से विभक्त होगी, तो ये साली 1001 से विभक्त होगी।
और सामने क्या आने वाला है, तो एबीसी ही आने वाला है सर। एबीसी का मतलब यहां ए गुणा बी गुणा सी नहीं है, 3 अंकों की संख्या है। एबीसी का मतलब क्या है, 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों वाली संख्या। प्रश्न ने कह रखा है कि ये ए है वो 100वां स्थान है, बी है वो 10वां है, सैकड़ा इकाई दाहिर वो है, मतलब ये। अब लिखने को आप उसी प्रश्न को जो पिछला था उसको ऐसे लिख दिया वहां, ये भी इजी है। और इस ए बी सी का भाग दिला लेता तो 1001 आ जाता, ऐसे आ गया। ये भी वही बात है, सेम बात है वही। 3 अंकों की एक संख्या है एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स 100वां स्थान पर, वाई 10वें स्थान पर, जेड इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को 4 अंकों की संख्या ए डबल बी ए से गुणा करने पर, सुनना, एक्स वाई जेड को गुणा किया जाए ए डबल बी ए से, तो परिणाम बनता है एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। अब आप ये नहीं जानते क्या, इसको मैं उधर ले जाता, इसको इधर ले जाता, तो नीचे किसका भाग जाता, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का भाग हमेशा कितनी बार जाता है, तो एबीसी फाइंड नहीं हो गए क्या, बावड़ा बना रखा है बस उसी बात को। अब मुझे आप सी बता रहे हैं कहीं, तो ए बता रहे हैं कुछ, बी का मान देख लो और कुछ ये आएगा, दिख गया बी। अरे कहाँ, अरे कहाँ है, ये आएगा दादा। बी का मान तो क्या हो गया 0, ए का मान क्या हो गया ए, क्या ये तो देख कहां से क्या आंसर गई, तो वो कई कई क्या सीटों में कोई एक आध प्रश्नों के आंसर की वो लगाते हैं चेले चपाटी, कभी कौन, तो वो आगे पीछे कर देते हैं उस। दिख गया क्या लगाना था और क्या करना था। ये विशेष परिस्थिति तो समझ में आ गई होगी, ये क्या कहना चाह रहा है यार, वो है एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया। कोई भी संख्या है, मुझे नहीं पता वो संख्या क्या है, एक संख्या को पहले गुणा किया गया है 3003 से, तो ये वाला नंबर वो खास बात रखता है, आपको ध्यान नहीं है 1001 की खास बात है इसमें, उसका ट्रिपल है ये। जैसे 1111 का पता है यार 333 आ गया, वही बात है ये। किसी संख्या को इससे क्या कर दिया गया, गुणा, उसके बाद 7 11 13 के लघुत्तम से विभाजित किया गया, उसके बाद 7 11 13 का लघुत्तम 1001 होता है, विभाजित करते ही इसका काम खत्म। फिर स्वयं से विभाजित करा गया, स्वयं संख्या से, फिर स्वयं का मतलब संख्या से, संख्या से विभाजित किया तो संख्या भी कट गई, संख्या कोई भी रही हो, स्वयं से विभाजित करेंगे तो संख्या जाएगी, फिर क्या बचता, ये बिल्कुल कांस्टेबल और लाई की बात थी। अब 7 11 13 का लघुत्तम आपको लेना पड़ जाए वहां, तो भी ले सकते थे, ऐसे ऐसे कान कून बना के भी तो लेना आता है, डायरेक्ट बात याद नहीं होती। 7 11 13 का लघुत्तम लेते थे तो भाग 7 का जाता, 11 और 13 बचता, फिर 11 का बाद 13 और फिर 13 बचता, फिर इन सबको क्या करता, गुणा, गुणा करना आता ही आपको खूब जोर का, 1001 आ जाता, 1001 आके फिर इसमें भाग दे लेते, 3 बार जाता ही, फिर संख्या का भाग दे लेते, तो संख्या से संख्या तो कट ही जाती। ऐसे आ गया, लगाओ देखो क्या कहना चाहते। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या वही होती है, 11 से भाग जाने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या यही होती है। ये 11 का भाग जाने वाली भी 4 अंकों की सबसे छोटी है, ये 13 का भाग जाने वाली भी 4 अंकों की सबसे छोटी है, और
7 का भाग जाने वाले भी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इसके बारे में कुछ भी कह सकता है, वो ये खास नंबर है। 4 अंकों वाली संख्या और 13 से विभाजित होने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये दोनों ही 13, ये भी 13 वाली और ये 11 वाली है, 4 अंकों की सबसे छोटी। दोनों संख्याओं के योग का, दोनों संख्याओं के अंकों के, संख्या के अंकों के योग का गुणनफल। अंकों का योग करो भाई, इसका अंकों का योग करो, तो इनको गुणा नहीं करना है, योग को, अंकों के योग को गुणा करना है। तो इसका अंक क्या हो गया, 1001 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और इधर भी क्या आएगा 2, और इनको गुणा करने से क्या आएगा 4। ये छोटी सी बात थी, सी ऑप्शन लगा देते कि नहीं। चलते समय पूछेंगे तो। देखो देख क्या हो रहा है, ये देख। अबे बात तो छोटी है, 9 को 99 बार लिखा गया। अभी मैं थोड़ी देर पहले ऐसे कह रहा था कि 6 6 6 6 6 बार लिख दे, ऐसा हो गया कि नहीं मसला। तो वो कह रहा है 9 9 9 को 99 बार लिख दिया, कम बार भी नहीं लिखा। तो आप कहते हैं सर 999 अब मुझे ये बताओ, केवल 6 बार लिखता तो आप जानते हैं कि नहीं इसको, यदि ये 6 बार लिखा जाता तो क्या ये 13 से विभाजित होता, क्या होता। अरे 6 बार लिखता तो इसमें 1001 का भाग जाता, किसका जाता 7 का जाता, 11 का जाता, 13 का जाता, सबका जाता कि नहीं 6 बार लिख। इसके अंदर 999 का भी जाता फिर, अरे नहीं जाता क्या। इसके अंदर 99 का भी जाता, अरे नहीं जाता क्या 99 9 भी तो बन रहा है ये। इसके अंदर 3 का भी जाता, मैं पूरी दुनिया बता सकता हूं इसमें भाग जाने वाली, नहीं जाता क्या। 3 का जाता, 11 का जाता, 111 का भी जाता, 99 नहीं दिख रहा क्या। 3 अंक सेम रिपीट हो तो फिर 111 का भी जाता है, नहीं 37 का भी जाता है। चलो तो, लेकिन उसने साले ने ये कह दिया कि साहब 6 बार रिपीट नहीं है, ये तो कितनी बार है 99 बार लिख दिया। अब तो वो बड़े वाला मसला हो गया। तो इतना बड़ा भी नहीं हुआ, क्यों क्यों नहीं हुआ, यदि मैं इसके आगे इसको 6 बार और लिख देता तो भी तो उनका भाग जाता। सेम चीज आगे रिपीट होगी तो जो यहाँ 6 तक जा रही थी वो उसका सेम टू सेम भाग वापस आएगा कि नहीं। यदि ये 12 बार भी रिपीट होता तो जो शुरू के 6 में जा रहा है वो तो जाता ही। शुरू के 6 अंकों में क्या जा रहा था 13 का भाग यहां तक जा रहा था, तो बोलो आगे भी जाएगा कि नहीं। अब यदि ये 18 बार होता तो भी जाता कि नहीं, यानी हर 6 बार लिखने पे तो 13 का भाग कंप्लीट ही जाता। तो ऐसे आप ये कहते सर 96 बार लिखने पे तो बीमारी ही नहीं है, 96 बार लिखने तक तो पूरा भाग जाता कि नहीं इसका। सिर्फ कितनी बार की नौबत थी, 3 बार की नौबत थी बस। इसमें मैं 13 का भाग और दे लेता, यहां तक तो जाता ही। इसमें मैं 13 का भाग देता, 13 7 91 हो जाता, ये 10 सेकंड का मसला था। फिर 13 7 91 कितना बचता 8, फिर 89 हो जाता। 13 की 78 कितना बच जाता 11 बच जाता, ये शेषफल हो जाता, आंसर आ जाता। और तो पर बंदूक ये लगाते तो दिक्कत थी भाई साहब, वो 6 बार वाली पता होनी चाहिए कि सेम डिजिट 2 बार लिख जाए। अबे मान लो ऐसे कह देता कि साहब ये 30 बार लिखा गया है, 99 बार की जगह क्या कर देता
30 बार लिखता तो 13 का पूरा ही भाग चला जाता, 13 का पूरा भाग जाता, उसमें 7 का भी जाता, 11 का भी जाता, 1001 का भी जाता। वो कहता कि भाई 36 का 36 बार लिख देता तो भी जाता, लेकिन वो कहता 37 बार लिख दिया तो फिर 9 शेषफल बचता। अरे एक 9 फ्री रहता है कि नहीं। वो कहता 38 बार लिख दिया तो 36 तक तो जाता, 99 में और दे लेते, शेषफल का पता चल जाता, थोड़ा सा आगे बढ़ते। तो कई बार छोटी बात दे के मूर्ख बना देता है वो अपने को। वो इसलिए बना देता है क्योंकि अपन काम पहले से ही कम रखते हैं, नॉलेज छोटी छोटी चीजों का कम रखते हैं। तो भी ये तय कर लेना आज से कि यदि कोई सिंगल डिजिट बार बार आ रहा हो, या तो वो 3 बार आ गया, 3 बार आ गया तो इसमें किसका भाग जाएगा, 111 का, 3 का 37 का, ये तय है। यदि ये 3 बार और आ गया मतलब 6 बार, सेम डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें किसका जाएगा, 1001 का तो जाएगा ही जाएगा, 7, 11, 13 का और जाएगा, साथ ही साथ 111 का, क्यों 111 भी तो रिपीट हो गया भाई, यहां तक 111 जा रहा है तो यहां तक भी तो जाएगा, 3 का भी जाएगा और 37 का भी जाएगा। इसको देख के इतना तो पता। अब कोई कहते 12 बार आ गया, अरे 12 बार आ गया तो इनका तो जाए ही जाएगा। कोई कहे 18 बार आ गया, इनका तो जाए ही जाएगा। कोई कहे 90 बार आ गया, इनका जाएगा ही जाएगा। कोई कहे 100 बार आ गया, 99 तक जाएगा, 96 तक जाएगा, 99 तक नहीं जाएगा, 96 तक जाएगा। फिर 4 डिजिट बचेंगे, 4 अंक बचेंगे। 4 अंक क्या बचेंगे, 3 3 3, 4 बार बचेगा कि नहीं। इसमें इनमें से जिनका भाग दिला रहा है उसका और दे लेंगे, और दे लेंगे कि नहीं आगे। चलो चल गया। यही प्रश्न अपने पास ऐसे होता, ये तो सेम अंक है, सेम अंक ना होकर क्या हो जाता, जैसे 169 169 ऐसे भी तो हो सकता है। तो इसमें 111 का नहीं जाता, बाकी वो तो जाता। ये नीचे नीचे वालों का नहीं जाता, बाकी तो औरों का जाता। इसी का है ये रूप। लेकिन ये थोड़ी विशेष परिस्थिति है कि सेम रिपीटेशन है, उसमें सेम नहीं है, तीनों अंक सेम थोड़ी है उसमें, 169 169 अलग अलग। 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, 1 1 1, 9 अंकों की है। रब 1 को कितनी बार लिखा गया है, 9 बार। इसी संख्या से गुणा कर दिया गया, इसी संख्या से वापस 9 बार 1 लिख कर ही गुणा कर दिया गया। तो परिणामी संख्या के अंकों का योगफल बताओ। ये गुणा करना मैंने बताया था, ये एक विशेष परिस्थिति है, ये भी सेम रिपीट डिजिट की है। इसमें मैंने आपसे कई बार ऐसे कह दिया कि जैसे 11 को 11 से गुणा करते हैं तो वहां आता है 1 to 1, यानी 2 अंकों की संख्या वो 2, इधर 1 तक और उधर 1 तक। 3 बार होता तो क्या होता, 1 2 3 और फिर 2 1, ये बीच में 3 होता है ऐसे। तो ऐसे 9 बार होता तो क्या बनता, सामने सामने ऐसे बनता 9, तो बीच में बनता। फिर इधर मान लो 8 आता तो इधर भी 8 आता, इधर 7 आता तो इधर भी 7 आता, इधर 6 आता तो इधर भी 6 आता, इधर 5 4 3 2 1 तक आता तो इधर भी 5 4 3 2 1 तक आता। फिर इनकी खास बात क्या, ये 9 है, वो 9 9 बनते, इस 8 और 1 9, इधर भी तो 8 और 1 आता, फिर 7 और 2 आता, ऐसे जोड़ते तो 9 9 बार ही बनता कि नहीं। तो इनको जोड़ते तो 9 का स्क्वायर 81, यानी 9 9 बार जुड़ता 81 आता। इसमें देखो बीच वाला 2 है तो ये 2 और बन जाता है, इसमें क्या आता 4, 2 अंकों की संख्या 1 1 1 हो और उसको उसी से गुणा कर दिया जाए तो अंकों का योगफल क्या बनेगा 4। 3 अंकों वाली संख्या वो 1 1 1, उसी को उसी से गुणा कर दें तो अंकों का योग 9 बनेगा। 5 अंकों वाली हो उसका 25 बनेगा इस कंडीशन में। अब यहाँ 2 2 हो तो अलग बात है, क्या हो 2 को लिखने पर भी संख्या तो यही बनेगी, लेकिन इसमें 2 कॉमन नहीं, गुणा में घात बनती है, घात बनती है। बीच में गुणा हो तो क्या बनती है, इसके पास 2 अलग से गुणा होता और इसके पास 2 अलग से गुणा होता तो कॉमन नहीं आता। गुणा में भाग में तो घात बनने की संभावना होती, वो प्लस माइनस बीच में हो तो कॉमन। तो अभी तो गुणा में क्या बनेगा 4, ये जो रिजल्ट आएगा वो कितना गुणा होगा 4 गुणा होगा, ये रिजल्ट 4 गुणा होगा। इस पूरे रिजल्ट को 4 से गुणा करें फिर चेक करते, और 3 3 3 आता तब 9 गुणा हो जाता वो रिजल्ट। जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, लेकिन फिर भी कहीं पड़े तो देख लेना। ये तो आसान था, 1 के साथ था तो 1 के साथ तो वैसे ही बता देता है कोई।
दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर। दो क्रमागत विषम, विषम पूर्णांक समझते हो, जैसे 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये क्रम से आते हैं, 3 और 1 विषम होते हैं, अंतर मतलब बड़े में से छोटा घटाए। अंतर हमेशा किससे पूरा पूरा कटेगा, तो या तो आप इसको एक बार जोड़ के लिख दो और एक बार क्या कर दो, घटा के लिख दो, घटा के। तो इधर तो क्या आ जाएगा 4 और इधर 2। ऐसे ही मैं कुछ भी लिखता हूं, और दूसरा भी तो लिख सकता हूं, कोई चाहे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर माइनस 3 का, ये भी तो क्रमिक विषम संख्या है। तो ये किससे घटता, एक बार जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है तो एक बार जोड़ के घटा गया, डायरेक्ट मान भी पुट कर सकता हूं, ये 25 होता है, ये 9 होता है, तो भी पता। तो यहाँ 5 प्लस क्या हो जाता 3, और इधर 5 माइनस 3, तो ये 8 गुणा क्या हो जाता, ये हमेशा किससे कटता, 4 से, 6 से तो हमेशा नहीं कटता, 8 से, 8 दे नहीं रखा है। ऐसे 2-3 चेक करके भी देख सकते थे, ऐसे कोई आए तो उसमें कोई संख्या भी पुट करके चेक कर सकते हैं। तो ये विशेष वाले भाजकता के नियम आ गए होंगे कि जो विशेष रूल होते हैं उनको कैसे करते हैं, उनमें 2-3 कंडीशन याद रखना है, ये सेम डिजिट वाली, और क्या 1001 वाली कंडीशन समझ गए। 1001 वाली कंडीशन क्या है, 1001 वाली कंडीशन है कि वो XYZ जैसी बात आ जाए। अब ये 6 बार आ जाए, 12 बार आ जाए, या कितनी बार आ जाए वो आप देख लेना अपने हिसाब से। ज्यादा आता है तो भी इजी रहता है पर्सन, बस थोड़ा सा दिमाग और लगाना रहता है। जैसे उसमें 99 बार आ गया, जो 6 बार जानता है वो लगा सकता है दिमाग, क्योंकि 6 बार में जो कंडीशन होगी वही 60 बार में होगी, वही 36 बार में होगी, वही 96 बार में होगी। तो 99 बार आ गए तो लास्ट के 3 जनों के साथ और करना है अपने को वो काम, यानी उसमें भाग लगा के देखेंगे तो शेषफल का पता चल जाएगा। अरे भाग देते हैं तो लास्ट में कुछ बच गया तो इधर से ही तो देते देते जाते हैं, तो लास्ट वालों में और दे लेंगे वहां। चलिए अब कुछ शेषफल की थ्योरम है, वो अगली क्लास के दरमियान पढ़ेंगे अब। धन्यवाद।